हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट कराया इशू ऑफ डिबेंचर्स का। इशू ऑफ डिबेंचर्स में मैंने आपको टॉपिक करवाया परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आप जब कुछ भी कंपनी कुछ भी परचेज कर रही है, असेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ को ओवरटेक कर रही है या दूसरी कंपनी का बिजनेस ओवरटेक कर रही है, इन दैट केस कंपनी जो पेमेंट है वो अदर देन कैश कर रही है। अदर देन कैश का मतलब कि कैश पे नहीं कर रही कंपनी, तो उनको क्या दे रही है कंपनी? उनको पे कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। तो उस पर बेस्ड मैंने आपको केस स्टडीज़ कराई थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज। राघव लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस लिया है बच्चों, कृष्णा ट्रेडर्स का, ठीक है, और कितने में लिया? 15 लाख का। 15 लाख में से 3 लाख वो चेक से दे रहा है और बैलेंस के लिए वो डिबेंचर इशू कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? कि अगर उसने क्या लिया है, असेट्स लिए हैं 15 लाख के, जिसमें कि क्या है, एक प्लांट एंड मशीनरी है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी ली है 4 लाख की। फाइन बच्चों। देन ली है बिल्डिंग्स, 6 लाख की ली है बिल्डिंग्स। देन लिया है बच्चों स्टॉक 5 लाख का, ठीक है। तो ये असेट्स लिए हैं। डेटर्स लिए हैं 3 लाख के, डेटर्स 3 लाख के। क्रेडिटर्स लिए हैं 2 लाख के, 2 लाख के क्रेडिटर्स पर भी ओवरटेक करे हैं। और रनिंग बिजनेस लिया है बच्चों, कितने का लिया है वो? 15 लाख का। किसका लिया है? कृष्णा ट्रेडर्स। अब आप डेबिट का बच्चों टोटल करिए। डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 6 and 4 10 लाख, 15 लाख एंड इट इज 18 लाख। और यहाँ का बच्चों आपका टोटल आ रहा है 2 लाख एंड 15 इज 17 लाख। तो आपका बच्चों क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो आप उसे कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, डेबिट में डिफरेंस होगा तो उसे आप गुडविल बोलेंगे। तो कैपिटल, यहाँ पर आपका जो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है उसको आप नाम दो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और वो आएगा आपका यहाँ पर 1 लाख का। दिस इज बैलेंसिंग फिगर जो आप यूज़ करेंगे सो दैट डेबिट और क्रेडिट का टोटल बच्चों इक्वल हो जाए। यहाँ पर आपका सेट्स का टोटल जो है 18 लाख, दैट इज मोर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट विच इज 17 लाख। तो 1 लाख आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है, आपने कृष्णा ट्रेडर्स का बिजनेस ओवरटेक करा राघव लिमिटेड ने, उसको आप बच्चों बाय चेक पे कर रहे हैं 3 लाख। तो उसकी एंट्री क्या होगी? जो आप चेक से दे रहे हैं, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट, $3 लाख, टू बैंक अकाउंट 3 लाख। 15 में से 3 लाख हो गई बच्चों चेक से पेमेंट, बैलेंस के लिए आपने इशू करे डिबेंचर। कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर्स अकाउंट। 15 लाख में से 3 लाख आपने चेक से दे दिए, बाकी रह गए आपके 12 लाख। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये एट पार है, कोई प्रीमियम का केस नहीं है, कोई डिस्काउंट का केस नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है कि डेबिट में डिफरेंस आए तो गुडविल कहते हैं, क्रेडिट में डिफरेंस आए तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने जितनी चेक से पेमेंट करी वो 2 बैंक में आया, ये डिबेंचर इशू कर दिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। वाई लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹2 लाख फ्रॉम जेड लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से बच्चों क्या लिया? 2 लाख का प्लांट लिया है। 20% पेमेंट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज से दी है और बाकी जो है उसके डिबेंचर्स इशू करे हैं वो भी प्रीमियम पे। वाई लिमिटेड ने परचेज करा है जेड लिमिटेड से, तो आप एंट्री क्या करेंगे? वाई लिमिटेड ने परचेज करा है बिजनेस फ्रॉम जेड लिमिटेड।
तो अब आप वाई लिमिटेड की बुक्स में बच्चों एंट्री क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी लिया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी लिया है। उस 2 लाख के प्लांट एंड मशीनरी की कितनी % पेमेंट जो है वो उन्होंने बीपी से करी है, 20%, 40,000 के लिए आपने जेड लिमिटेड को बीपी इशू कर रहा है, जेड लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल, बीपी इज बिल पेएबल, आपने इशू करा है 40,000 का। 40 कैसे आया बच्चों, 2 लाख का 20% जो है आपने बीपी से दिया है, ठीक है, और बाकी पेमेंट डिबेंचर से दी है। जेड लिमिटेड डेबिट, डिबेंचर का नेम है 6% डिबेंचर, 2 लाख में से 40 चले गए तो रह गए 1,60,000। अब एक डिबेंचर है बच्चों 1,000 रुपये का, प्रीमियम है उसका 25%, 250, ठीक है, तो 1,60,000 की आपने पेमेंट करनी है। और एक डिबेंचर है 1000 का डिबेंचर है, 25% प्रीमियम है, तो डिबेंचर की वैल्यू होगी बच्चों 1250। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये आगे बच्चों 128 डिबेंचर्स, फाइन। अब एक डिबेंचर है आपका कितने का है, क्वेश्चन में मेंशन है 1000 का, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 128, तो आप डिबेंचर में लिखोगे 1,28,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 128 डिबेंचर हैं, प्रीमियम आया आपका बच्चों 250, तो प्रीमियम में अमाउंट कितना आएगा आपका बच्चों, 32,000 प्रीमियम में आ गए बच्चों। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, देखो बच्चों आपने उससे मशीनरी ली, वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से मशीनरी ली 2 लाख की, फाइन, 2 लाख की मशीनरी हो गई। देन आपने पेमेंट करी कितनी बीपी से, 40,000 की, 2 लाख में से 40 गए, बाकी रह गए 1,60,000, जिसको हम डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 160 को आप, एक डिबेंचर है आपका 1000 का, और वो भी आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, 25% प्रीमियम कितना होगा बच्चों, 250 प्रीमियम, 1000 का डिबेंचर, 1000 प्लस 250 इज 1250 का एक सिंगल डिबेंचर हो गया। तो आप इसको डिवाइड करोगे 1250 से, आपका ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ रहे हैं बच्चों 128। 128 को आप सिंगल डिबेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिबेंचर्स में अमाउंट आएगा, 128 को आपको प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमियम इज 250, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन की एंट्रीज ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है, और वो कितने में परचेज करी है, 2 लाख में फ्रॉम ई लिमिटेड से, ठीक है बच्चों। उसके बाद फर्स्ट 5,50,000 उसने इमीडिएटली पे करे हैं, बैलेंस के लिए शेयर्स इशू करे हैं। अब आप देखो डी लिमिटेड ने मशीनरी ली ई लिमिटेड से, तो आप डी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री करेंगे, इन बुक्स ऑफ डी लिमिटेड, मशीनरी खरीदी है आपने, मशीनरी को डेबिट करिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड 2 lakhs, देन ई लिमिटेड डेबिट, पेमेंट करी आपने इमीडिएटली 50,000 की बच्चों, 50,000 आपने क्या करे, इमीडिएटली पे करे। अगेन आई एम रिपीटिंग, डी लिमिटेड ने ई लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी, ठीक है। असेट्स आ रहे हैं बच्चों तो डेबिट होंगे, और क्रेडिट द गिवर होता है, ई से लिया तो टू ई, ई लिमिटेड को आपने 2 लाख में से 50,000 पे कर दिया कैश, अब रह गया 1,50,000 का बैलेंस,
आप पे कर रहे हैं डिबेंचर्स 1,60,000 के, ई लिमिटेड डेबिट आपका रह गया बच्चों यहाँ पर बैलेंस 1,50,000, डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप 160 के, 12% आपके डिबेंचर्स का नेम है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1,60,000। देखो बच्चों आपने मशीनरी ली 2 लाख की, 50,000 पे कर दिया आपने कैश, बाकी रह गए 1,50,000, 150 आपने ई के देने हैं और आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं 160 के। डेबिट में डिफरेंस आए उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000, तो 1,50,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000 टू 12% डिबेंचर्स 1,60,000। तो इस टाइप से बच्चों आपको ये डिफरेंट केसेस बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कभी आप जो है बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप बीपी इशू कर रहे हैं या आप बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स कि आप जो बैलेंस का अमाउंट है वो आप प्रीमियम पे दे रहे हैं फेस वैल्यू से ज़्यादा में, या वो आप डिस्काउंट पे दे रहे हैं। ये आपको बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट आपके माइंड में रहे कि कब हमें यहाँ पर डिस्काउंट लिखना है एंड कब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज थी जो 3 मार्क में आती हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आपके इंटरनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बच्चों होप सो आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, please ask in comment section. Thank you.